जय जगन्नाथ। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र नाथ मधु, अध्यक्ष केंद्रीय समस्या समाधान समिति, आपके समक्ष समिति की कार्यों की विस्तारित विवरण यानी रूपरेखा जो है वो विस्तार से वर्णन करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय हिंदू संगठन पूरे भारतवर्ष में जितने भी धर्मीय संगठन हैं उनमें एक ऐसा संगठन है जिसका सांगठनिक ढांचा जो है वो सबसे बेहतर है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद है। राष्ट्रीय परिषद के अंतर्गत केंद्रीय समितियां हैं और हमारे 10 समितियां हैं। उसके बाद जो आता है वो प्रकोष्ठ होता है और वो 15 प्रकोष्ठ है। तो केंद्रीय समितियां जो है उनमें से हमारा समस्या समाधान समिति एक है। इनका कार्य यह है कि हमारे जितने भी सदस्य पूरे भारतवर्ष में जुड़ते हैं उनका जो समस्या है वो समस्या का निवारण जो है वो अपने तरफ से ये समिति करती है। अब यह है कि हमारा ये जो समिति है इसका विस्तार कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसके बारे में मैं वर्णन करूँगा। तो सबसे पहले केंद्रीय समस्या समाधान समिति है और ये केंद्रीय समस्या समाधान समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और 4 सदस्य, यानी 7 सदस्यों की एक कमेटी है। इसी तरह प्रदेश में प्रदेश समस्या समाधान समिति होती है, जिसमें उसी प्रकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और तथा उसके बाद 4 जो सदस्य प्रदेश से लिए जाते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि प्रदेश में जो अच्छे कार्यकर्ता है, गुणवान है और विशेष रुचि लेता है वो इस समिति से जुड़ा जाता है और जो कि समस्याओं का समाधान करने में पारंगत होता है, ऐसे व्यक्तियों को ही इस समिति में जोड़ा जाता है। इसके पश्चात जो है जिला समिति के बाद संभाग में समिति बनाया जा सकता है। संभाग के बाद ब्लॉक में समिति बनाए जा सकते हैं। ब्लॉक के अंतर्गत तहसील होती है। कई तहसील, बड़े राज्यों में कई तहसील है। तहसील स्तर में समिति जो है इसका गठन किया जा सकता है। उसके बाद पंचायत लेवल में जो है पंचायत समिति, पंचायत समस्या समाधान समिति, पंचायत स्तरीय समिति बनाया जा सकता है। और उसके बाद अपने गांव, कस्बा जो भी हो उसमें ग्राम समस्या समाधान समिति बनाए जा सकते हैं। अब इसका अगर लाभ देखें तो सभी स्तर में समिति हो जाने से कोई भी स्तर हो, उस स्तर का जो समस्या है वो समिति जो है वो इसका निवारण करती हैं। अब ऐसे हैं कि समस्याओं का निवारण कैसे होगा और समस्या कहाँ से आएंगे। आप जानते हैं कि हमारा जो साप्ताहिक समागम होता है, साप्ताहिक समागम में पुराने सदस्य तो जुड़ते ही हैं। हर बार साप्ताहिक समागम में हम ये प्रयास करते हैं, हमारा ये प्रयास रहता है कि नए लोग जो हैं, हमारे सनातनी बंधु हैं, उनको समागम में आने के लिए प्रेरित किया जाता है। वो समागम में आते हैं और वो समागम में आने के बाद हमारे कार्य प्रणाली, हमारे संगठन के बारे में, संगठनीय ढांचा के बारे में, कार्य के बारे में सब जानते हैं। उसके बाद वो अपने हमारे यहाँ सदस्य हो जाते हैं और समितियों का, और हर बार जो है हमारा जो बैठक होता है उसमें हर बार जो है ये समितियों के बारे में बताया जाना ज़रूरी है कि कहीं में भी घर का विवाद हो, गांव मोहल्ले का हो या कोई भी विवाद हो, वो विवाद जो है वो समिति में आना चाहिए। और दोनों पक्षों को बुलाकर अगर आप आपस में अगर ये किया जा सकता है तो इसमें होता क्या है कि स्थानीय समस्या अपने स्तर पे ही निवारण हो जाता है और जितने समस्याओं का निवारण होगा उतना ही हमारे यहाँ लोगों का जो है हमारे संगठन के प्रति भरोसा होगा और हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो इसे और नए लोग जो हैं संगठन के साथ जुड़ते रहेंगे। तो कुछ मान लीजिए कि ग्राम स्तर में कोई समस्या अगर आता है, वो समस्याओं को लेकर अगर बैठते हैं समिति, अगर वो समस्या का निवारण नहीं हुआ
तो ग्राम समिति जो है वो अपने आगे जो है तहसील स्तर में या पंचायत स्तर में इस जो समस्या है उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो वहाँ अगर निवारण हो जाता है तो और आगे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समस्या ऐसे हो सकता है कि अगर ज़मीन जायदाद का हो या प्रशासनिक कुछ हो तो वो जिला स्तर में भेज सकते हैं, और जिला में जो जिला समिति समस्या समाधान समिति होगी वो प्रयास करेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है उसके लिए। और उसके बाद अगर वो भी नहीं होता है, वहाँ जिला स्तर में भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो वो प्रदेश स्तर में जो है वो प्रदेश समस्या समाधान समिति को वो फॉरवर्ड किया जाता है। और प्रदेश समस्या समाधान समिति में अगर नहीं होता है तो उससे जो है केंद्रीय समस्या समाधान समिति को फॉरवर्ड किया जाता है। अब मैं केंद्रीय समस्या समाधान समिति का अध्यक्ष के नाते मैं रहता तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लेकिन मुख्य भूमि से यानी अन्य राज्यों से कई समस्या जो है हमारे पास समिति के पास आता है। और फिर समिति क्या करती है कि वो पक्ष से जो समस्या सामने लाते हैं तो उनसे वो सब कुछ पूछा जाता है। कुछ ऐसे हो सकता है कि थाना पुलिस का मामला हो तो वहाँ उसने एफआईआर की और वो एफआईआर का कॉपी हो, और अगर ज़मीन जायदाद विषय कुछ है तो उनके बारे में उसका पेपर वगैरह आता है, फिर उसका देखभाल करके जो है फिर केंद्रीय स्तर जो है प्रदेश स्तर में वापस वो समस्याओं को भेजता है, और केंद्र स्तर फिर उसी क्रम में जो है एकदम जिनका या अगर कोई ग्राम स्तर का हो तो उनके पास भेजता है, और वो कमेटी जो है फिर पुनः उस विषय पर देखभाल करती है और उसका जो है। और सभी स्तर पे जो है ये जो हमारा का देखभाल या जो भी कार्य होता है समिति का, वो उसका अवलोकन करते रहते हैं जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो इस प्रकार अगर हमारा जो है समस्या समाधान समिति अनवरत ये प्रक्रिया को करते रहें और करेंगे तो हमारे खास करके हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज में यानी हिंदू समाज में ये जो समस्याओं का जो है वो परिमाण जो है वो दिनों दिन कमते रहेंगे, और आपस में जो है एक हमारे अपने लोगों के अंदर एक सद्भाव विकसित होगा, और उससे जो है हम अपने जीवन को अपने खुशहाली से बिता सकेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे समस्या समाधान समिति। मैं आशा करूँगा कि सभी प्रदेशों में प्रदेश स्तरीय समस्या समाधान समिति अगर गठित हो गई हैं तो इसके बाद आप ध्यान देंगे कि सभी जिला स्तर में भी ये समस्या समाधान समिति बन जाए। समस्या समाधान समिति का मैं पुनः एक बार इसका बता दूं कि आपको समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और 4 सदस्य यानी 7 सदस्यों का यह समिति गठित करना है। और मैं आशा करूंगा कि ग्राम स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक सभी स्तर में जो है पूरे प्रदेश हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है सभी प्रदेशों का समस्या समाधान समिति का गठन अति हो जाए, बन जाए। और मैं आशा करूंगा कि आप अगर ग्राम स्तर में बनाते हैं तो वो जिला स्तर तक वो उसे फॉरवर्ड करें, और जिला प्रदेश को करे, और प्रदेश जो है केंद्रीय समिति और केंद्रीय कार्यालय को ये फॉरवर्ड करे। और मैं आशा करूँगा, ये भी अनुरोध करूँगा सभी समितियों के जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव होंगे, उनसे यह करूँगा कि अपने स्थानीय तौर पर जो है अपने समिति में जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव हो और तथा सदस्य होंगे उनके विवरण फ़ोन नंबर सहित समय समय पर जो है अपने स्थानीय जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें देते रहें, ताकि हमारे जो भी लोग अपना समस्याओं को उजागर करना चाहते हैं, समिति के निकट रखना चाहते हैं, तो वो उस फ़ोन नंबर के ज़रिए कांटेक्ट करके जो है अपना समस्याओं को जो है समिति के सामने रख पाएंगे। तो दोस्तों यही समस्या समाधान समिति है। हम आशा करेंगे कि आप जल्द से जल्द सभी स्तर में जो है समस्या समाधान समिति का गठन कर लेंगे और इसका जो है प्रचार प्रसार भी करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।